अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा खान। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हमें बुराइयों से यानी बैक बाइटिंग से कैसे हम बचें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सब चाहते हैं कि हम इन बुराइयों से किस तरह बचें। ये ऐसी बीमारी है जो इंसान को खोखला कर देती है और प्लस अल्लाह की तरफ गुमराही का सबब बनती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिससे हम इस बुराई से, इस बीमारी से हम बच सके और हम गुमराह होने से बच सके, और हमारे जो अखलाक है वो किस तरह होने चाहिए। आइए हम जानते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं वो कौन सी पॉइंट है। सबसे पहले ये पॉइंट है कि इंसान अपने आप को मैं बेहतर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, ये ना समझे। क्योंकि देखें, अगर हमारे अंदर अगर ये बातें आ रही हैं और अगर हम ये अपने आप को परफेक्ट में और अपने आप को बेहतर बनाने में अगर हम लगे हैं तो ये गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें एक तकब्बुर का वर्ड में शामिल हो जा रहा है जो कि हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अल्लाह को ये नागवार गुजरती है। तो हमें इससे बचना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड है वो ये देखें, अगर कोई किसी ने किसी के लिए कुछ कह दिया है तो अगर आप उससे अनसुना कर अगर आप उसके लिए कुछ नेकियां देखना चाहें या उसकी नेकियां आप अगर देखें तो वो कहा हुआ वर्ड जो है वो हट जाएगा और उसके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करें। और बस यही है। और नंबर थर्ड जो है, जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो बेशक 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी को पॉइंट करते हो, अगर आप किसी को करते हो, किसी को आप अगर जलील करते हो, तो बेशक अल्लाह का जो निज़ाम है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप किसी के लिए बुरा चाहोगे तो आज नहीं तो कल अल्लाह इसका जवाब आपको ज़रूर देगा। तो इससे भी बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, जब भी लोग आपके लिए कुछ कहते हैं, ये कुछ पॉइंट्स आते हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम उसके अंदर कोई एक्सक्यूज़ ना निकालें। जब हमारे लिए ऐसा कोई मामला हो तो लोग हमारे लिए कोई बातें ना निकालें, तो आप भी उसके लिए कोई बातें ना निकालें। बेशक हमें किसी के लिए कोई भी बातें ऐसी नहीं करनी है ताकि कल को हमारे साथ अगर कोई मामला हो तो वो हम पर ना दोबारा दोहराया जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस काम से भी बचें, इस बुराई से भी बचें, ताकि हम इस बीमारियों के शिकार ना बने। और बैक बाइटिंग से हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें बचना है। और सबसे फिफ्थ पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों की बुराई करना एक बीमारी है और उसका इलाज ये है कि आप अल्लाह को याद करें तो अल्लाह आपको याद करेगा। और ऐसी बीमारियों से ज़रूर बचें। बिल्कुल भी अगर आप किसी की बुराई करते हो, आप किसी के लिए गलत सोचते हो, किसी पे इल्ज़ामात लगाते हो, किसी को जलील करते हो और किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हो, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये सब कामों से बेहतर है कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला को, रब्बुल इज़्ज़त को दिल से याद करो, ताकि अल्लाह आपको याद करेंगे, अल्लाह आपको देखेंगे और आप ये सारी बीमारियों से बच सकेंगे। तो गाइज़, ये जो मैंने आपके साथ जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ जो डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट्स हमारे लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप ये ज़िंदगी में अगर आप इन चीज़ों को गौर अगर फरमाएंगे, अगर इस पर अमल करेंगे, तो ये बीमारी हमसे कोसों दूर रहेगी और हम इन बुराइयों से हम बच सकेंगे। बुराई को हमने बीमारी का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये इस तरह की बीमारी हम इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है और हमें गुनाह की तरफ ढकेलती है। तो हमें गुनाहगार बिल्कुल भी नहीं बनना है। हमें किसी के लिए कोई गलत बात नहीं करनी है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, चाहे आप ज़ुबान से पहुंचाए या आप जिस्मानी पहुंचाए। अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं
سوچ سکتے تو برا بھی نہ سوچیں، اور کسی کو چوٹ نہ پہنچائیں، کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کریں۔ دیکھیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا جو نظام ہے اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا عذاب ہے۔ تو بے شک ہمیں ان برائیوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر تکبر کبھی نہ آئے، ہم کسی کو کبھی ذلیل نہ کریں، ہم کسی کے لیے کسی کی کبھی برائی نہ کریں، پیٹھ پیچھے کبھی کسی کو نہ گالی دیں، نہ کسی کو انگلی اٹھائیں کسی کے کیریکٹر پہ۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے۔ اگر آپ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سب چیز میں بھی کام بہت ضروری ہے کرنا، تاکہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابھی سے ہم اگر بلڈ اپ کریں گے تو آگے چل کر ہماری جو لائف ہے، ہم نے جو طے کیا ہے اللہ کے کلوز ہونے کے لیے، جو ہم جو مشقت کر رہے ہیں، یہ اس میں بہت یوزفل ہونے والی ہے اور بہت ہیلپ کرنے والی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اللہ سے کنیکشن اچھا بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، اور برائی بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی ہمارے جو بھی مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن، جو بھی میرے چینل سے جڑتے جا رہے ہیں، یہ سب کے لیے ایک موٹیویشنل ہے۔ یہ سارے پوائنٹس آپ کو یاد کرنے ہیں اور آپ کو دماغ میں رکھنا ہے، تاکہ ہماری جو لائف ایزی ہو اور ہم کسی کو اپنی زبان سے چوٹ نہ پہنچائیں، کسی کو غلط نہ بولیں، کسی کے لیے کچھ ایسے ورڈز نہ بول دیں تاکہ اس انسان کے دل میں چبھے۔ دیکھیں آپ اگر انسان کو چوٹ پہنچا رہے ہو تو آپ ایک طرح کا آپ اللہ کو چوٹ پہنچا رہے ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں کسی کو چوٹ نہیں پہنچانا ہے، ہمیں ایک دم اسموتھلی سب کے ساتھ اچھے سے کائنڈلی بیہیو کرنا ہے۔ تو بس یہی ہے، آج کی یہی ٹاپک تھی، اور ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ ضرور یہ ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔